सभी गेस्ट टीचर्स साथियों को नमस्कार। साथियों, आज फिर से गेस्ट टीचर्स की मुख्य मांगों को लेकर के सभी गेस्ट टीचर्स जो सक्रिय गेस्ट टीचर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं कनाट प्लेस पे, और यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो चुका है। आगे की रणनीति फाइनल हो चुकी है। धरने का स्थान, जगह, डेट सब कुछ फिक्स हो चुका है, और हमारे लगभग 50, 60, 70 साथी जो सक्रिय हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे। उसके बाद जो भी डिस्कशन करके जो फाइनल निकल के आया है वो हमारे मोहित भाई जो है वो इसको लीड करेंगे। और ये ना समझे कि मोहित भाई ही लीड करेंगे, आप में से भी बहुत सारे जो हैं लीड करने वाले हैं, तो सभी का सादर आमंत्रित है। सभी का एक एक करके हम बात रखेंगे कि बात क्या हुई है। तो सबसे पहले मैं मोहित भाई से ही जानना चाहूँगा कि हमने जो डिस्कस करा है वो अपने मुख से बताएं कि क्या इसमें हमने फाइनल किया। सबसे पहले सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि पिछले संडे को सीपी में एक मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के बाद हम सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया था कि हम एक 100 साथियों की टीम को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आगे की उन्हीं साथियों से मिलके रणनीति बनाएंगे। उसी आधार पे आज हम सभी साथी इकट्ठा हुए हैं, और इकट्ठा होने के बाद अभी तक की 10 सालों में किस गवर्नमेंट ने क्या किया और किन किन मुद्दों को हम छू पाए, और जो बाकी बचा हुआ है उसके लिए आगे की हमारी क्या रणनीति है, हम क्या संदेश शिक्षक साथियों को देना चाहते हैं, उसके बारे में आज सभी साथी भाइयों से चर्चा करके निर्णय लिया है। और किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई है मैं एक बार उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट मुद्दा है हमारा रिलीव्ड साथियों की ज्वाइनिंग। सबसे फर्स्ट जो हमारी मांगे होंगी धरने को लेके, पहली है रिलीव्ड साथियों की ज्वाइनिंग हो, क्योंकि कम से कम 5 से 6 हज़ार रिलीव्ड साथी हैं जो कि घरों में बैठे हुए हैं, और सबसे मुख्य मांग हमारी फर्स्ट यही है रिलीव की ज्वाइनिंग। सेकंड, सैलरी बढ़ोतरी, जो कि 8 साल हो चुके हैं, एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। सेकंड मुख्य मांग होगी हमारी आज के दिन प्रेजेंट टाइम पे सैलरी बढ़ोतरी। और थर्ड और फाइनल है 60 साल की पॉलिसी या जॉब सिक्योरिटी। इन 3 मुद्दों को लेके हमने मीटिंग की, और इन पे सभी साथियों ने अपनी राय दी, और राय देने के बाद लास्ट में निष्कर्ष यही निकला कि हम इन पॉइंटों को कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए लगभग सभी साथियों ने एक ही विकल्प निकल के बाहर आया, और वो विकल्प है हमारा धरना। अब सभी साथियों ने मिलकर डिसाइड किया है हमें धरने की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि हम हर रास्ते पे चले हैं, पिछले 1 साल से इन्हीं रास्तों पे चले हुए हैं, कभी एमएलए के पास, कभी विधानसभा अध्यक्ष के पास। सब साथियों ने अपने अपने तरीके से अपना पूरा जोर लगाया, और लास्ट में हमें नथिंग, कुछ भी नहीं मिला है। तो अब मिलके दोबारा फिर हम लास्ट विकल्प निकल के आया धरना। और धरने के लिए फिर मैंने और हमारे साथियों ने जगह की डिसाइड की, भाई हमें धरना करें तो कहाँ पे करें। सभी साथियों का एक मत निकल के आया कि हमें धरना करना चाहिए आज के दिन। हमारे जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, और मुख्यमंत्री भी वही हैं, शिक्षा मंत्री भी वही हैं, वित्त विभाग भी वही हैं, तो धरने का एकमात्र विकल्प तो वही बचता है। दूसरी जगह तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए आतिशी मैम के आवास पे धरने का स्थान तय हुआ है हमारा। और इसके बाद धरना कब से होगा, कई साथियों की बार बार एक ही डिमांड आने लगी हुई थी, धरना कब, डेट रखो, लेट हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी करो। इसलिए जल्दी से जल्दी हम एक पॉलिसी या फिर एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़े हुए हैं, और प्लानिंग के अकॉर्डिंग सभी साथियों से विचार विमर्श करने के बाद 22 तारीख को धरने की डेट डिसाइड हुई है। उससे पहले हम परमिशन ले लेंगे, परमिशन भी डाल देंगे। अगर परमिशन भी नहीं मिलती है तो
अगर हम एक साथ एकजुट एक जगह पे 5000 साथी इकट्ठे होते हैं तो हमें परमिशन भी मिल जाएगी। मेरा आप सभी साथियों से यही निवेदन है, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने खुद के भविष्य को बचाने के लिए, 22,000 गेस्ट टीचर्स के भविष्य को बचाने के लिए आप साथ दें, आप मिलकर लड़ें, चाहे वो किसी भी संगठन का कोई नेता है। मेरा सभी साथियों से, सभी नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ अपने मैं की लड़ाई को छोड़ के हम की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बाई चांस कभी कभार मेरे मुख से या फिर मैंने भी कोई गलत मैसेज लिख दिया है, उसके लिए भी मैं अभी पहले ही सॉरी फील करता हूँ। आगे मैं इन चीज़ों का और भी ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे। अगर हम की भावना के साथ हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे तो 22,000 गेस्ट टीचर्स के परिवार को हम बचा सकते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ने लगे हुए हैं। मेरी मातृशक्ति, मेरी सभी शिक्षक बहनें, साथियों से ये निवेदन है, आप भी एकजुटता के साथ आगे आए। दूसरा एक पॉइंट और दिमाग में आया, धरना एक दिन का होगा या फिर लगातार होगा। जैसा डिसाइड हुआ है, धरना एक दिन का नहीं होगा, लगातार जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, जब तक या फिर जो हमारे साथी है जब तक हमें नहीं बोलते उस टाइम तक हम लगातार धरना करते रहेंगे। और धरना प्रारंभ करने की भी डेट आज ही डिसाइड हो गई है, वो 22 दिसंबर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है धरने में संख्या बल, और संख्या बल बार बार कहा जाता है, इसे बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि सच यही है कि आज महिला शक्ति ज़्यादा है, जो फीमेल साथी है वो स्कूलों में ज़्यादा है। जब तक फीमेल साथी आगे नहीं आएंगे, लीड नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलेगी, लेकिन हो सकता है समय लगेगा। तो हमारे जो महिला साथी हैं यहाँ पर कई सारे, इस बार तो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में आई थी, तो मैं चाहूँगा कि ये संख्या और बढ़े, और इस बात को आगे बढ़ा रही है हमारी मैम। धरने की तिथि भी निश्चित हो गई है, 22 दिसंबर से हम प्रारंभ करेंगे और लगातार ये चलता रहेगा। और बात आती है, जैसे अभी सर कह रहे थे कि हम 5,000 की संख्या कम से कम आएगी तो परमिशन के भी कोई इश्यू नहीं रह जाता। तो मैं सभी बहनों से, सभी अपने बंधुओं से, जो भी हमारे अतिथि शिक्षक हैं, मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि अपने घरों से निकलें, क्योंकि देखिए हमें हमारी दिल्ली की शिक्षा क्रांति का ना ढिढोरा विदेशों में पीटा जाता है और उसके मजबूत स्तंभ हैं अतिथि अध्यापक। और आप सोचिए कि हम अतिथि अध्यापकों की लड़ाई के लिए कुछ ही हमारे साथी मैदान में आते हैं और बाकी हम घरों में अपने काम कर रहे होते हैं या स्कूल में सैलरी बना रहे होते हैं, तो एक बार अपने मन में विचार जरूर करेंगे कि हमें इतिहास क्या कहेगा, हमें किन अक्षरों में लिखा जाएगा हमारी भूमिका को, कि मैंने गेस्ट टीचर्स के आंदोलन में मेरी सहभागिता कितनी रही, मैं कितना आगे बढ़कर आई या मैं कितना आगे बढ़कर आया। जब मेरे लिए मेरे कुछ साथी मैदान में अपनी जॉब को भी दांव पर लगाकर आगे बढ़ रहे थे, तो मैं अपने स्कूल में अपनी सैलरी बना रही थी या मैं सैलरी बना रहा था। तो मैं सभी से आह्वान करती हूँ कि धरने की डेट डिसाइड हो गई है, स्थान डिसाइड हो गया है। सभी के सभी 1 या 2 दिन की सैलरी के विषय में ना सोच करके अपने भविष्य को बचा लो, और भविष्य को बचाना ना अपने ही हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं है। हमें इस बात को सोचना होगा कि अगर हम मजबूत हैं तो आपकी मजबूती देखते हुए ना सभी राजनीतिक पार्टियां आपको गोद में उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मजबूती तो दिखाओ। अगर हम मजबूती दिखाएंगे तो हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सब हमारे पास चलकर आ जाएंगे। इसलिए मैं आह्वान करती हूँ कि सभी इकट्ठे हो जाओ, सभी मजबूती से मैदान में आ जाओ और अपने भविष्य को बचा लो। एक और चीज़ जो मैडम ने बार बार कही है कि अभी जो चुनाव का समय है, और साथियों अगर अब नहीं हुआ तो फिर आप 4.5 साल तक देखते रह जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये समय सही समय है, डिसीजन लिया है और इस धरने को कंटिन्यू करना है। महिला शक्तियों से आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ,
क्योंकि हमारे जो पुरुष भाई हैं वो तो तैयार हैं ही, उन्होंने कमर कसा हुआ है। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे कि धरना, तो यहाँ पे कई सारे पुरुष साथी करें हम तो डायरेक्ट आमरण अनशन करेंगे। तो हमारे जो पुरुष साथियों में जोश है, और ये नहीं, ऐसा नहीं है कि महिलाओं में कम है, महिलाओं में उससे ज़्यादा है, बट वो ये है कि समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस समय आ चुका है। और कोई साथी हमारे कुछ अपने विचार रखना चाहें? मैम एक बार फिर ये बोलो मैडम कि 70% महिलाएं हैं, तो ये बात सबको मेरा नमस्कार। मैं केवल ये कहना चाहूँगी, जो हम अपनी मांगे रख रहे हैं, सबसे पहले हम उसमें रिलीव्ड साथियों की रिज्वाइनिंग की मांग रख रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ जितने भी रिलीव्ड साथी हैं वो हमारा साथ जरूर दें। प्लीज़ वो अपनी बात, जितनी भी हमारी महिला साथी हैं प्लीज़ वो भी अब की बार इस मुहिम में साथ दें। और मैं सब लोगों से, जितने भी हमारे लीडर पहले भी बने हैं अब भी बने, जितनी भी टीम बनी है, उन सब से आह्वान करती हूँ कि सब एक हो जाए। भले ही आप ये चाहते हो कि हम मोहित जागलान के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप अपना झंडा लेके आओ, अपने झंडे के साथ आप आगे बढ़ो। अगर आप अच्छा काम वहाँ करोगे तो आपका भी नाम खुद ब खुद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये नहीं कहते भाई आप हमारे नाम के नीचे, इनके नाम के नीचे काम करो, नहीं, आप अपना लोगो लाओ, अपना झंडा लाओ और उसके नीचे आप काम करो, अपने आप आपका नाम होगा। थैंक यू। ये एक्चुअली नाम की लड़ाई शायद नहीं होनी चाहिए अब। और जो साथी नाम के लिए लड़ रहे हैं ना, कृपया वो अगर पीछे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको सच में काम की ललक है और उन्हें ये लगता है कि काम होना चाहिए, काम करना चाहिए और काम करने के बाद ही नाम बनेगा, तो साथियों नाम ज़रूर बनेगा आपका अगर आप काम करेंगे। तो जिनको भी हम आज नाम से जानते हैं, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे हमारे जो भी लीडर्स हैं, उनको हम काम से ही जानते हैं। नाम तभी होगा जब आप काम करेंगे, और अब काम करने का समय आ गया है। नाम की भूख को फिलहाल, पद के भूख को साइड में रखें, और ये बिल्कुल श्योर है कि आप जो है किसी एक के नाम के कारण ना लड़ें, बल्कि गेस्ट टीचर्स हूँ मैं इसलिए आगे आएँ। और ये सैलरी बढ़ेगी, पॉलिसी बनेगी, हमारे रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग होगी, तो सबके घरों में खुशहाली आएगी। और इसमें आपका इंडिविजुअल भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि लीडर का होगा। तो कृपया लीडर बाद में बनेंगे, पहले आप काम के लिए आगे आएँ। और कोई साथी अपना मत रखना चाहते हैं? आ जाओ सर। हाँ, आपके अच्छे विचार लगे सर मीटिंग के दौरान। मैं तो है ना, आप सभी से, जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं, आप सब जो है परिवार के रूप में हैं हम सब। तो मेरी तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो हैं इस आंदोलन में भाग लें और आए, अपने लिए आए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए। और जो भी आपके गेस्ट टीचर्स हैं, इनके बच्चों के भविष्य के लिए भी आपको आना चाहिए। एकता में बल है, बस मैं तो यही कहूँगा कि आप आएंगे तो आपका भी इसमें उद्धार होगा। और आपके साथ साथ अन्य जो आपके जो गेस्ट अध्यापक हैं, उनका और उनके बच्चे और उनके परिवारों का भी जो है लाभ होगा, उनका भी फ्यूचर बनेगा। तो कृपया करके आप आए, जैसे भी आपको मौका मिले, आप पे कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। आप जैसा भी आपके पास, जितना भी आपके पास मौका हो, आप आए और भागीदारी दें अपनी। धन्यवाद। शिक्षा मॉडल पर ही दिल्ली सरकार खड़ी है, शिक्षा मॉडल पर ही आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व दिखाती है। और उसी शिक्षा मॉडल के जनक गेस्ट टीचर्स अगर सड़कों पर हैं, तो ये दिल्ली की जनता तक बात जानी चाहिए कि अगर शिक्षा मॉडल के जनक की हालत ख़राब है, तो सोचिए वो सरकार कैसी है, उस सरकार की नीयत कैसी है। क्योंकि सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ साथियों को टर्मिनेट तक कर दिया है। कुछ साथी, बहुत सारे साथी रिलीव हो चुके हैं। तो हमारे शैलेंद्र सर अपनी बात रखेंगे। जो रिलीव्ड और टर्मिनेट साथी हैं, उनके लिए भी आह्वान सर। धन्यवाद। जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए, जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए जब हथेली पे अपना ये सर ले लिया और कातिलों से अब डर लगता नहीं जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। देखिए साथियों, टर्मिनेट होना, रिलीव्ड होना
हालांकि ये रिलीव्ड होना जॉब का पार्ट ज़रूर था, टर्मिनेट होना बहुत दुखद रहा, लेकिन बावजूद इसके सरकार को सोचना चाहिए। खैर वो बीती बातें हैं। अभी जो धरना जो डिसाइड हुआ है 22 तारीख से, अनवरत धरना, मैं उसमें आप सभी जो हमारे रिलीव्ड साथी हैं वो यहाँ पर अपना हर तरीके से तन और मन से आएँ। धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप रिलीव्ड हैं, हम भी हैं। आप आएँ और अपनी संख्या बल दिखाएं। यहाँ पर आपको अपनी संख्या दिखानी है। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र होता है, लोकतंत्र बराबर भीड़ तंत्र, ये सरकार मानती है। सरकार को भी भीड़ चाहिए और विपक्ष को भी भीड़ चाहिए, हर किसी को भीड़ चाहिए। और रिलीव्ड गेस्ट टीचर जो हमारे दुखी भाई बहन हैं वो यहाँ पर आएँ और अपना पूरा सहयोग दें। संख्या बल को मेंटेन करना है साथियों। देखिए सभी साथी 22 तारीख से अपनी कमर कस लें, और उससे पहले से जितना ये हमारे पास आज से है, अभी मॉर्निंग वाले इवनिंग में, इवनिंग वाले मॉर्निंग में, आसपास के स्कूल में आप मीटिंग करें, आप एक दूसरे को मोटिवेट करें, अपनी वीडियो बनाएं, वीडियो बना करके आप डालें, और जितना लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं धरने पे आने के लिए उतना मोटिवेट करें। और मेरा हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है कि हर गेस्ट टीचर्स इस धरने में अपना पूर्ण रूप से सहयोग दे, वो यहाँ पर आए, बैठे, और निश्चित रूप से आप माने कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, बिल्कुल निश्चित है ये। तो मेरा आपसे पुनः आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि सभी गेस्ट टीचर्स जितने भी हैं, वो चाहे रिलीव्ड हैं चाहे ज्वाइंट हैं, वो सभी आएँ और इस धरने में अपना पूर्ण सहयोग दें। धन्यवाद। और कोई साथी अपनी बात रखें? साथियों, चुनाव के समय ही एक उम्मीद होती है, 4.5 साल भूल जाओ, बट वो जो लास्ट के जो 6 महीने होते हैं ना, वो सरकार के लिए बड़े ख़राब होते हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं, जनता है, पब्लिक है, उनके लिए होते हैं। तो बस ये जो लास्ट समय है इसमें ही एकजुट होकर के अपनी बात रखनी है। और सरकार, देखिए अगर मांग गलत है तो सरकार आकर के खुलेआम कह दे कि भाई आपकी मांग गलत है, लेकिन अगर मांग जायज़ है तो सरकार को मानना ही पड़ेगा, और ये मानेगी प्रेशर के साथ में। तो सर आप भी कुछ अपनी बात रखेंगे? सभी को नमस्कार। देखो सीधी सी बात ये है कि हमने धरने का डिसाइड कर लिया है और सभी को आना है। जो भी आएगा अपने लिए आएगा, किसी दूसरे के लिए नहीं आएगा, ये अपने लिए आएगा वो। और मैं महिला साथियों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर गेस्ट टीचरों में बात करी जाए तो 70% महिलाएँ हैं। अगर वो आगे आएगी तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो महिला साथियों से निवेदन करूँगा कि मैं स्पेशली, क्योंकि 70% महिलाएँ हैं, अगर वो सारी आएगी तो हमारा जो बात है वो बहुत अच्छे से सुनी जाएगी और सभी सुनेगी, और जितनी भीड़ होगी उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा उसके लिए। धन्यवाद, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। साथियों, 10 साल की कंडीशन को देखते हुए आज एक ऐसा टाइम आ चुका है, जैसे दवाइयाँ तो हम लगभग लेते रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, और एक सिचुएशन आती है कभी अगर भयंकर बीमारी हो जाए हमारे, तो हम क्या बोलते हैं, हम इमरजेंसी में आ गए, हमें वेंटिलेटर पे रखा गया है। साथियों, ये वो टाइम आ चुका है कि हम वेंटिलेटर पे हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी दिल्ली सरकार जो 10 सालों से गवर्नमेंट में है, हमारा मुद्दा उठाया क्यों नहीं? 8 साल से हमारी सैलरी बढ़ाई क्यों नहीं? आप ये देखो, वेंटिलेटर पे कभी भी काम तमाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेली रिलीव्ड की लिस्ट आने लग रही है, डेली कोई ना कोई साथी हटने लगा हुआ है। अगर इस टाइम पे हम अच्छी दवाइयाँ नहीं दी गई, अच्छी संख्या में गैदरिंग के रूप में हमने एकजुटता नहीं दिखाई, तो ये मान के चलना गैस दिल्ली में कभी था, मतलब अभी तो है, इतिहास बन के रह जाएगा वो। केवल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। स्वर्णिम कहाँ, गेस्ट टीचर्स का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल नामो निशान मिटने वाली सिचुएशन आ चुकी है। इसलिए सभी साथियों से एक ही निवेदन कर रहे हैं हम कि हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। केवल अकेले हमसे कुछ नहीं होगा भाई। आप जब तक 5+ की संख्या में नहीं आओगे कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम 22 तारीख से अनाउंस कर रहे हैं
कई साथियों के केवल एक ही मैसेज आते थे, धरना कब से, धरना कब से। धरना 22 तारीख से है। अगर आपको वेंटिलेटर से बाहर आना है, इमरजेंसी से बाहर निकलना है, तो आपको स्कूलों से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। केवल मात्र आपको ही नहीं, अगर ठीक है मैरिड है तो आप अपने मिसेज को साथ में लेके आ सकते हैं, अपने हस्बैंड को साथ में लेके आ सकते हैं, अपने बच्चों को साथ में लेके आ सकते हैं। क्योंकि आज के दिन अगर नोट किया जाए तो हमारी रोजी रोटी केवल इसी नौकरी से चली हुई है। और नौकरी भी कौन सी है? ये दिहाड़ी वाली, दिहाड़ी डेली पर डे है। हम आज भी हम पर डे हैं। सोच के देखो आराम से, रात को सोते वक्त ये सोचना, अगर कल को मेरे स्कूल में कोई परमानेंट साथी आ जाए या PFC के कारण मैं रिलीव हो जाऊं, तो फिर मेरा गुजारा, मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा? अभी तो हमें ये लगता है कि हमें 1403 के लालच में अगर हम रिलीव हो जाते फिर कहाँ जाएंगे? ये मान के चलो ना, धरने पे आने से पहले एक बार दिमाग में केवल यही चीज़ें लेके आना कि मेरी तो नौकरी गई और वो 1 महीने या 15 दिन के लिए चली गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे 5000 साथी घर बैठे हुए ना, अगर ये 5000 साथी जो आज से पहले भी धरने हुए हैं, अगर ये सोच लेते हम 5000 की संख्या में चले जाएं, तो मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आज वो घर पे नहीं होते, दोबारा ज्वाइनिंग हो जाती, दोबारा ज्वाइनिंग भी हो जाती और रिलीव ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें जॉब सिक्योरिटी मिल गई, तो हमें सब समस्याओं का समाधान मिल गया। हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए और उसके लिए आपको बाहर आना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे 5000 साथी फिलहाल बैठे हुए हैं, धीरे धीरे सभी का नंबर आएगा। अगर हम सब एकजुटता के साथ एक मुट्ठी के रूप में आगे बढ़ेंगे तो 5000 साथियों को भी दोबारा जॉब पे लेके आएंगे और अपनी जॉब की भी सिक्योरिटी लेंगे। और सरकारों को, जैसे DTC के कर्मचारी थे, उन्होंने एकजुटता के साथ काम किया, एकजुटता दिखाई, तो आज उनकी सैलरी जो है पर मंथ हो गई, वो पर डे नहीं है। लेकिन हम पढ़े लिखे शिक्षक साथी हैं, आज भी पर डे पे हैं, दिहाड़ी पे हैं। जो दिहाड़ी वाले हैं वो तो मंथली सैलरी पे आ चुके हैं और हम पढ़े लिखे अभी भी दिहाड़ी पे हैं। तो ये सोचने वाली बात है साथियों। यूनिटी सबसे ज़रूरी है। आप यूनिटी में रहोगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। आप ही साथियों की मांग थी लगातार धरना करना है, हम लगातार धरना करने के लिए तैयार हैं। देखिए, बोलते बोलते इसलिए थक गए हैं क्योंकि सफ़र बड़ा लंबा है। इस लंबे सफ़र में शिक्षा विभाग ने हमें इतना थका दिया है कि आज बस मार्शल की बात होती है, आज न्यूज़ चैनल पे ड्राइवर कंडक्टरों की बात होती है, सफाई कर्मचारियों की बात होती है, लेकिन ना कोई न्यूज़ चैनल वाला, ना कोई डिबेटर और ना कोई सत्ताधारी पार्टी का कोई भी विधायक मंत्री गेस्ट टीचर की बात ही नहीं करता। शिक्षा मॉडल की बात करेंगे कि हमने शिक्षा मॉडल इतना अच्छा कर दिया, हमें वोट दो, लेकिन जिनके बल पर ये शिक्षा मॉडल खड़ा है उनकी बात ही नहीं करता। और पब्लिक में यही मैसेज है कि गेस्ट टीचर परमानेंट हो चुके हैं। तो दिल्ली की जनता को भी पता लगना चाहिए कि आखिर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में चल क्या रहा है, हालत क्या हो रखी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, अपनी बात को रखें और आपको 22 तारीख की तैयारी के लिए 20 तारीख से तैयार होना पड़ेगा। और उसके लिए जो भी आपने अपने हथकंडे अपनाने हैं, अपने स्कूलों में मीटिंग वगैरह करनी है, वो बिल्कुल रेडी रखें। और जो साथी ये कहते हैं कि भैया छुट्टी वाले दिन ही क्यों धरना कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि छुट्टी के बाद अगला सोमवार है, उस दिन भी धरना है। और जो साथी कहते हैं कि हमारा डे ख़राब हो जाएगा, तो उनके लिए संडे का दिन बढ़िया है। तो ये सबकी खुशी को देखते हुए संडे भी रखा है और संडे के बाद मंडे भी रखा हुआ है। क्यों सर, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। कई सारे साथी कहते हैं कि भैया संडे क्यों रख रहे हो, तो भैया संडे के बाद मंडे का भी अब कंटिन्यू रहेगा। और जो साथी कहते हैं कि हम तो छुट्टी वाले दिन ही आ सकते हैं, तो भैया संडे के दिन से शुरू होगा। बस अब इसको कितना कंटिन्यू रखना है और कितना जल्दी काम होगा, बात मानी जाएगी। हाँ, जब तक मांग पूरी नहीं होगी। और ये मांग सिर्फ आश्वासन से नहीं, अब लिखित रूप में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के लिए आचार संहिता अगर घोषणा हो गई तो उसके बाद कुछ नहीं होगा और फिर अगले 4 साल तक, 4.5 साल तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल, इससे पहले आपके पास 8 साल हैं। तो साथियों, अगली वीडियो में मिलते हैं। बस आपको क्या करना है, धरने के लिए तैयार रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी गेस्ट टीचर्स तक शेयर करें। धन्यवाद।